दोस्तों 2027 चुनाव को होने में सिर्फ एक साल ही बाकी रह गए हैं और तमाम नेता इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जो है कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और कब जो है हम फील्ड में उतरेंगे। लेकिन भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से रोड मैप बना चुके हैं कि चाहे कोई भी ताकत चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश करे, उत्तर प्रदेश में एक से एक बड़ी पार्टियों को, धुरंधर पार्टियों को चंद्रशेखर आजाद पसीने छुड़ा रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हो, इन तमाम लोगों को आज किसी एक नेता से डर है तो उस इकलौते नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और आज देखिए चंद्रशेखर आजाद का पूरा प्लान एकदम रेडी है और एक सोशल मीडिया पर आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद का पूरी प्लानिंग का जो है पैड नोट जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का कार्यक्रम मंडल बाई मंडल लगा है। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, जितना चंद्रशेखर आजाद आज मेहनत कर रहे हैं, शायद ही भारतीय राजनीति में कोई ऐसा शख्स होगा जो चुनाव को और किसी मुद्दों को इतना सीरियस लेता होगा। और देखिए चंद्रशेखर आजाद को इस बात को पता है उनकी हमारे पास जो है संसाधन कम है, हमारे पास जो है आर्थिक संसाधन की कमी है, और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद एक साल पहले से ही नगीना की तरह ही 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज चंद्रशेखर आजाद इस जोर से तैयारी कर रहे हैं कि रोजाना हजारों सैकड़ों की संख्या में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का दामन थामने का काम, चाहे बीएसपी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, या फिर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल क्यों ना हो, अलग अलग पार्टियों को छोड़कर 2027 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी में भविष्य देखते हुए आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर ने एकदम प्लान, अपना विजन क्लियर कर चुके हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे जुल्म अत्याचार हो रहा है तो वहां पर पहुंच रहे हैं, और अगर जुल्म अत्याचार नहीं हो रहा है तो रोड मैप पर काम कर रहे हैं। फिलहाल चंद्रशेखर के 5 ऐसे बड़े कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश की पूरी सियासी हवा को बदल कर रख देगा, और तमाम एक से एक बड़े धुरंधर जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में जो पैर जमा कर बैठे हैं, सबकी कुर्सी चंद्रशेखर आजाद सिर्फ ये 5 रैली करके हिलाने का काम करेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल आपने मुजफ्फरनगर में और हरदोई में देखा। लेकिन आने वाले समय में आपको बता दूं कि अगले महीने और इस महीने में चंद्रशेखर आजाद का 5 बड़ा प्रोग्राम जो है मंडल बाई मंडल है, जिसे आप देखिए आजाद समाज पार्टी कांसीराम का ये पैड नोट है और इसमें लिखा गया है कि आवश्यक सूचना, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में यानी जिलों में विशाल जन रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इन जन रैलियों में मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा के सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी, यानी 5 कार्यक्रम में रहेंगे। आप कार्यक्रम की तारीख देखिए, स्थान देखिए और जोन के अंतर्गत आने वाले आप मंडल देख लीजिए। पहला जो है चंद्रशेखर आजाद का आप देखिए प्रोग्राम नंबर 1, 25 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद का आगरा में प्रोग्राम है, ये जोन 2 में आता है। और इस जोन में आने वाले जो मंडल है वो है आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और बरेली मंडल। नंबर 2, 4 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद स्थान कन्नौज में प्रोग्राम करेंगे और ये जोन 3 में आता है। और इसके अंतर्गत जो मंडल आते हैं वो है कानपुर मंडल, झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल। उसके बाद नंबर 3, 8 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद संत कबीर नगर में प्रोग्राम करेंगे, ये जोन नंबर 4 में आता है। इसमें आते हैं मंडल बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल। नंबर 4, 25 फरवरी ये चंद्रशेखर का प्रोग्राम जौनपुर में होगा और ये जोन 5 में आता है। इसमें आपको बता दूं कि बनारस मंडल आएगा और मिर्जापुर मंडल आएगा, प्रयागराज मंडल आएगा। इसके बाद 5वां 15 मार्च को चंद्रशेखर का बाराबंकी में बड़ा प्रोग्राम है और इस जोन के अंतर्गत, ये जोन 6 में आता है और इस जोन के अंतर्गत आने वाले जो मंडल हैं वो है अयोध्या मंडल, देवी पाटन मंडल और लखनऊ मंडल। और नीचे आप देखिए ये प्रेषित किया गया है भवदीय सुनील कुमार चितौड़ा जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों आपने देखा चंद्रशेखर का कितना बड़ा रोड मैप और कितना बड़ा प्लान है। और आज चंद्रशेखर आजाद इस बात को समझ चुके हैं
कि हमको स्वर्ण समाज का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन ये वो इस बात को भी समझ चुके हैं कि बहुजन समाज के लोगों के, बहुजन समाज के वोटर पर अगर काम किया जाए तो जो है वोट बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में अच्छी खासी सीटें भी जो है आने का काम करेगी। और चंद्रशेखर आजाद एक लकीर को खींचकर चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जरा सोचिए कि बिहार में जो लालू यादव, जो तेजस्वी यादव किए, उत्तर प्रदेश में वही बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। सोचिए कि बिहार में आरजेडी का जो नारा था वो नारा था 15 और 85 का, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन तेजस्वी यादव आते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हैं और 2025 का चुनाव का नतीजा आप देख लीजिए, पार्टी जो है डूब जाती है। वही हाल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की है। बहन कुमारी मायावती जी जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की कमान संभालने का काम किया, लेकिन जैसे ही वो बहुजन से सर्वजन पर आई, उत्तर प्रदेश में बहन जी की कुर्सी ही खसक गई और वो गलती अब चंद्रशेखर आजाद नहीं करेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद पूरे 85% के लोगों के वोटरों पर काम कर रहे हैं और जबरदस्त तरीका से चंद्रशेखर आजाद का जन समर्थन भी लोगों को प्राप्त हो रहा है। और जो आपको 5 प्रोग्राम बताने का काम किए दोस्तों, इस 5 प्रोग्राम के बाद लाखों समर्थक अलग अलग दलों को छोड़कर और भी आएंगे और 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद की उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सक्रियता देखने को मिल रही है, जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, एक बात तो तय है कि चंद्रशेखर आजाद के दुश्मन चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा सकते हैं, उनके राजनीति से असहमत हो सकते हैं, उनको गाली भी दे सकते हैं, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए सामाजिक कद और राजनीति में बढ़ते हुए कद को कोई जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और आज जो लोग कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद एक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएगा, आज चंद्रशेखर आजाद इस देश के सबसे बड़ा पार्लियामेंट में पहुंचा। जो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का किसी तरीके से बैसाखी के सहारे ये तो नगीना के सांसद बन गया, सांसद बनने के बाद वो जो मुख्यमंत्री का सपना न देखे, आज चंद्रशेखर ने इस तरीके से मेहनत किया कि उत्तर प्रदेश के सियासी में अपनी एक जगह बना लिया। और आज देखिए महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिला रहे हैं। तो आप समझिए कि बॉलीवुड एक्टरों और एक्ट्रेस की जितनी प्रसिद्धि नहीं है, आज बहुजन समाज में उतनी प्रसिद्धि चंद्रशेखर आजाद की है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद इस ताकत को समझते हैं और इसी ताकत को समझते हुए मद्देनजर रखते हुए मेरठ में जब चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश हुई तो चंद्रशेखर आजाद ने उसी ताकत के बल पर यह कहा था कि मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हल्का में लेने की कोशिश मत करो, एक फोन लगाऊंगा तो सारी उत्तर प्रदेश की सड़कें बंद हो जाएगी। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने अपने जन समर्थन के दम पर कही थी और उसी जन समर्थन के दम पर चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। और खबर यह भी है कि चंद्रशेखर आजाद ये चुनाव बसपा की तरफ कोई गलती करने वाले नहीं है, वो जो है उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन तैयार कर रहे हैं, जिस गठबंधन में असदुद्दीन अवैसी जी की पार्टी MIM पार्टी भी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि और जो रीजनल पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की लोकल पार्टियां, उन लोकल पार्टियों के साथ चंद्रशेखर आजाद जी गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के ये जो 5 प्रोग्राम है, आप इस 5 प्रोग्राम को किस रूप में देखते हैं, क्या लगता है इस प्रोग्राम करने के बाद चंद्रशेखर आजाद पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत की हवा को बदल देंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।